हेलो साथियों, मैं आपके बीच बीपीएससी 2008 पीटी पेपर का कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। तो हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। मलिक जानी को बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। और देखेंगे कि इल्तुतमिश गुलाम वंश या इसे हम दास वंश भी कह सकते हैं, दास वंश का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक था और इसने बिहार पर 1230-31 के मध्य इसने अपना सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। और देखेंगे बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी जिसने बिहार पर आक्रमण किया 1202 ईस्वी में, और इसने बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। फिर इसके बाद देखेंगे हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया। तब देखेंगे कि बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है और इसके बाद हुमायूं जो है शासक बनता है, मुगल बादशाह बनता है, और ये 1531 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर आक्रमण करता है। और यहाँ पर चुनार दुर्ग का रक्षक अफगान शेर खां था। शेर खां चुनार दुर्ग का नायक था और यहाँ पर शेर खां पराजित होता है। ऐसी स्थिति में ये अपने लड़के कुतुब खान को एक सेना की टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में भेज देते हैं। यानी कि शेर खां का जो पुत्र है कुतुब खां हुमायूं की सेवा में चला जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ है। तो बटाई शब्द का अर्थ है लगान का निर्धारण। लगान का निर्धारण यानी कि जो भूमि कर ली जाती थी उसका निर्धारण ही बटाई कहलाता है। और ये जो बटाई को गला बक्सी भी कहते हैं, गला बक्सी। और जो बटाई है 3 प्रकार का होता था, जैसे में खेत बटाई, लंक बटाई, राशि बटाई। ये 3 प्रकार की बटाई हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया। तो ये मिलाया 1576 ईस्वी में। कुछ इसमें बात ऐसा हुआ कि बिहार के शासक दाऊद खां करारानी थोड़ा घमंडी प्रवृत्ति के थे। ऐसी स्थिति में अकबर का दीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो अकबर ने 1576 ईस्वी में पटना तक अधिकार कर लिया और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और 1580 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित किया। यानी कि मुगल साम्राज्य का ये प्रांत यानी बिहार जो प्रांत बना 1580 ईस्वी में बना। और बिहार पर अधिकार 1576 में किया गया, लेकिन एक प्रांत के रूप में इसका गठन 1580 में किया गया। फिर इसके बाद देखेंगे एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया। तो एतमाद-उद-दौला नूरजहां के पिता थे। यानी नूरजहां का मूल नाम देखा जाए तो मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा के पिता थे एतमाद-उद-दौला।
और एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में नूरजहाँ ने बनवाया। और ये जो मकबरा है इसमें बेदाग संगमरमर का प्रयोग हुआ है। बेदाग संगमरमर का प्रयोग हुआ है और इसमें हम देखेंगे बहुत ज़्यादा चित्रकारी की गई है, जिसे हम पितरादुरा कहते हैं। पितरादुरा यानी कि अब तक सर्वप्रथम किसी के मकबरे में पितरादुरा यानी इस्लामी चित्रकारी का प्रयोग हुआ तो वो है एतमाद-उद-दौला का मकबरा जो आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन इन राज्यों से किया। तो हम देखेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ इसके बाद अंग्रेज सतर्क हो गए और भारतीयों को अंग्रेजी सेना में रखने से पहले संकोच करने लगे। तो ऐसी स्थिति में 1857 के बाद पिल कमीशन का गठन हुआ। पिल कमीशन का गठन हुआ और सेना में भारतीयों की संख्या घटा दी गई, अनुपात घटा दिया गया और भारत के सिख, गोरखा, पंजाबी यानी कि उत्तरी प्रांत से सेना की भर्ती की जाने लगी। इसके बाद आएंगे ट्रेड यूनियन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ट्रेड यूनियन के क्रांतिकारी का चरण का समय 1929 से 1939 था। देखेंगे कि ट्रेड यूनियन 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई। ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई यानी कि जो श्रमिक थे उनको भी भारतीय आंदोलन से जोड़ा जाने लगा और मेरठ षड्यंत्र में 33 मजदूर श्रमिकों पर केस चलाया गया। फिर हम देखें राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम देखेंगे कि 1885 में होती है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में होती है। और इससे पूर्व हम देखेंगे कि इंडिया की सबसे बड़ी संस्था इंडियन एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। 1876 में। और ये जो संस्था थी इसने सिविल सेवा में सुधार और एल्बर्ट जो बिल था उसके विवाद का इन्होंने विरोध किया था। फिर इसके बाद देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। त्रिपुरी संकट के उपरांत इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के उपरांत 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
और देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक ने 1947 में जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा था, यानी कि अंग्रेज जा रहे थे और भारतीयों को सत्ता सौंप रहे थे, तो ऐसे में फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था ने कहा कि यह जो सत्ता हस्तांतरण हो रहा है, शक्ति का हस्तांतरण हो रहा है, ये झूठा हस्तांतरण हो रहा है, यानी कि शक्ति का झूठा हस्तांतरण इन्होंने कहा। यानी भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो फॉरवर्ड ब्लॉक ने शक्ति के हस्तांतरण को शक्ति का झूठा हस्तांतरण कहा। फिर देंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हम देखेंगे बैप्टिस्टा लाला लाजपत राय आदि लोगों ने 1920 में किया था, 1920 में किया था। और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय जी ने ही साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा, पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा। और हम जानते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय इन्हें लाठियों से इतना मारा गया था कि इनकी मृत्यु कुछ दिनों बाद हो गई थी। तो फिर कल हम एक नया सीरीज लेकर के आएंगे। थैंक यू।